स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं मतलब जो है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और उनके आंसर भी मैं आपको डिटेल में यहाँ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो क्योंकि 10th का जो साइंस का पेपर है वो बहुत ही जल्द होने वाला है दोस्तों, तो 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो के अंदर आपको 8-10 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन यहाँ पे हल होने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं दोस्तों, उसमें पहला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि विभवांतर से पहले आपको विद्युत धारा के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। किसके बारे में? विद्युत धारा के बारे में दोस्तों। विद्युत धारा की परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि 1 नंबर के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन वो 1 नंबर भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो विद्युत धारा का मतलब ये होता है कि किसी कंडक्टर के अंदर, किसी चालक के अंदर जो आवेश होते हैं उनकी प्रवाह का दर, यानी कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह का दर क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है ना। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं कि किसी भी चालक तार के अंदर आवेशों का प्रवाह कितना हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है दोस्तों। और विद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं I से, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये एक कोई चालक तार है जिसका A सिरा है और B सिरा है, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए कि 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों, समझना इस चीज को कि 10 एम्पीयर की धारा इस पूरे चालक तार के अंदर प्रवाहित हो रही है, ट्रेवल हो रही है, तो ये 10 एम्पीयर की धारा क्या कहलाएगी? विभव कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी? विभव कहलाएगी। ये 10 एम्पीयर की धारा क्या कहलाएगी दोस्तों? विभव कहलाएगी। ओके, समझ में आया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस चालक तार का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका जो विद्युत धारा का मान है वो 5 एम्पीयर हो जाएगा दोस्तों, और इसी 5 एम्पीयर को अपन कहेंगे विभवांतर दोस्तों। यानी कि विभवांतर क्या होता है? विद्युत धारा का अंतराल विभवांतर होता है दोस्तों, और विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ में 2 क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं दोस्तों कि विद्युत धारा क्या होता है और विद्युत धारा के बाद में विभव किसे कहते हैं, और विभव का यानी कि विभव जो है कुल विद्युत धारा होती है और उसका अंतराल क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, और उसका मात्रक होता है दोस्तों एसआई मात्रक। एक चीज याद कर लेना कि आपके आरबीसी बोर्ड के अंदर यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जितने भी भौतिक राशियां हैं उनके जो मात्रक है दोस्तों, और जो सदिश राशियां हैं उनके जो मात्रक है वो आपको एसआई पद्धति में ही पूछने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि एसआई पद्धति को इंटरनेशनल लेवल के अंदर यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है दोस्तों। तो एसआई मात्रक जो है वो है वोल्ट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेविंग दर्पण में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो सेविंग दर्पण के अंदर अवतल दर्पण यूज होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि साइंस का पेपर बहुत ही जल्द, बहुत ही नजदीक आ गया है। मतलब कल हिंदी का पेपर है मेरे ख्याल से, और उसके बाद में एक लीव है, उसके बाद में साइंस का पेपर है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ही पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे परसेंटेज से अपन को 10th को मैट्रिक को पास करना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव हृदय के अंदर कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो मानव हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। ये तो जनरली सबको पता है कि 2 आलित होते हैं सर और 2 ही नीले होते हैं, ठीक है ना। और मानव का जो हृदय होता है वो बंद बुट्टी के आकार का होता है। और जो भी हृदय के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मतलब जो है मेरा पिछला वीडियो मतलब जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मानव हृदय का पूरा वीडियो मिलेगा दोस्तों, तो वहां पर क्लिक करके पढ़े आप। मानव वर्ग का संबंध किससे है दोस्तों? तो उत्सर्जन तंत्र से है, यानी कि किडनी का रिलेशन किससे है कि अपने
एक्सक्रीटरी सिस्टम से है, यानी कि मानव वर्कक जो है जो यूरिन का निर्माण करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है और ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड से कई प्रकार के एल्कलाइड्स और एमिनो एसिड्स को अलग करता है। तो बहुत ही बड़ा उत्सर्जी अंग हमारा जो होता है वो किडनी होता है दोस्तों। वो क्या है? किडनी है, ठीक है ना। ये मैंने बनाया है किडनी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ऊपर की ओर अभिवाही पृष्ठमा धमनी होती है और नीचे की ओर अपवाही पृष्ठमा धमनी होती है, और यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की जो किरणें हैं वो गमन करती है किस मार्ग में? तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी दोस्तों। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, यानी कि अपने आनुवंशिक प्रयोगों के लिए, मेंडल को द फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, यानी कि पादप जगत का, यानी कि पादप आनुवंशिकी का जनक किसको कहा गया है? मेंडल साहब को कहा गया, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को कहा गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जो आनुवंशिक प्रयोग है, उनके लिए कौन से प्लांट को चुना था? तो उद्यानी मटर को चुना था दोस्तों, ठीक है ना। लेथारिस पाइनटेनम को चुना था, पाइसम सेटाइवम को चुना था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाता है दोस्तों। तो जनरल सी सामान्य सी बात है कि जो अंडाशय होगा वही क्या बनाएगा? फल बनाएगा। क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्तिकाग्र पर जो है पोलन ग्रेन गिरते हैं और प्राणनलिका से वो अंडाशय तक पहुंचते हैं, और जो अनमैच्योर बीज होते हैं, जो अपरिपक्व बीज होते हैं, उनको फ्यूज करते हैं और परिपक्व बीज बना करके फल का निर्माण करते हैं दोस्तों। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा रोग होता है। याद रख लीजिएगा, गेंगा या गोइटर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि नमक के अंदर आयोडीन होता है। आयोडीन युक्त नमक ना खाने से गेंगा रोग हो सकता है दोस्तों। रक्तदाब मापा जाता है स्पिग्मोमेनोमीटर से। बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों। रक्तदाब जो हमारा होता है, यानी कि रक्तदाब जो नॉर्मल होता है, सिस्टोलिक की अगर बात करें, अपन सिस्टोलिक की बात करें तो 120 डायसिस्टोलिक की अगर बात करें तो 80 होता है, और पल्स रेट होती है हमारी 40 दोस्तों। ये mm पर hg होता है दोस्तों। ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, हालांकि इतना नहीं देता है। मेडिकल साइंस कहती है कि 120 से 150 तक नॉर्मल होता है दोस्तों। ओके, तो रक्तदाब मापा जाता है स्पिग्मोमेनोमीटर से, लेकिन हार्ट बीट किससे मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टेथोस्कोप से मापी जाती है हार्ट बीट, यानी कि जो हार्ट की जो स्पंदन दर है वो जो है स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। प्रोपेन का आणविक सूत्र जो होता है वो C3H8 होता है दोस्तों। इसमें कितने से संयोजक बंध हैं? तो दोस्तों 10 से संयोजक बंध होंगे। कितने? 10 होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सहजीवी संबंध क्या है? ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों, मैंने कई बार बता चुका हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में। अरे भाई लोगों, सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब ये होता है कि दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं अपने लाइफ प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो एक आता है शैवाल, एक आता है दोस्तों शैवाल मतलब एल्गी की मैं बात कर रहा हूं, और एक आता है कवक, ठीक है ना। तो ये दोनों ही एक दूसरे को अपना मतलब जो अपना अलग अलग से अपना इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण है लाइकेन का पौधा दोस्तों। कौन सा पौधा? लाइकेन का पौधा। लीचेन प्लांट जो है वो सहजीवी संबंध के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहां पर एल्गी भी है और शैवाल भी है। तो एल्गी क्या करती है, यानी शैवाल क्या करता है? कवक को खाना देता है, कवक शैवाल को रहने के लिए जगह देता है। इसी को कहते हैं सहजीवी संबंध दोस्तों, ठीक है ना। तो शैवाल प्लस कवक इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपके न्यू टाइप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वन वर्ड टाइप क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मुकुलन क्या है दोस्तों। मुकुलन एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टेक्निक है, यानी कि अलैंगिक जनन की विधि है। तो मुकुलन जो होता है वो होता है हाइड्रा के अंदर दोस्तों। हाइड्रा के अंदर एक छोटा सा उभार होगा, उसको मुकुल कहते हैं। वो उभार धीरे धीरे डेवलप होकर के एक बड़ा विकसित हाइड्रा बना लेता है दोस्तों। तो मुकुलन जो है वो अलैंगिक जनन की विधि है, जो किसमें पाई जाती है? हाइड्रा के अंदर पाई जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा के गमनांग है, मतलब अमीबा अपने फूड मटेरियल के पास कैसे जाएगा? अरे भाई वो अमीबा जो है एक प्रकार का
प्रोटोजोआ है बहुत ही बड़ा, बहुत ही सूक्ष्म जीव है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अमीबा के गमनांग क्या कहलाते हैं? कूटपाद कहलाते हैं दोस्तों, और इन्हीं को लोबोपोडिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लोबोपोडिया कहते हैं, ठीक है ना। अमीबा से दो प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10th वाले ध्यान से सुन लेना कान खोल करके। देखिए, एक तो अमीबा में पोषण की क्रिया पूछी जाती है और एक अमीबा में अलैंगिक जन्म की विधि पूछी जाती है। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि इसमें कंफ्यूजन चलता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आप लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस यही है, आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हो। बस आपने थोड़ा सा देख लिया और आप मतलब जो है मिसगाइड हो जाते हैं, आप उसकी जगह दूसरा आंसर लिख के आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी वीकनेस है आपकी। तो क्वेश्चन को भाई लोगों बड़े ध्यान से पढ़ो यार, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर सटीक दोगे आप। अमीबा में जब पोषण की क्रिया पूछी जाती है तो उसमें कूटपाद और खाद्य रिक्तिकाएं महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और यदि अमीबा में अलैंगिक जन्म पूछा जाता है तो बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विविखंडन की क्रिया बहुत ही अहम रहने वाली दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे मीठा सोडा, खाने का सोडा, रसोई घर का सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, इन सब नामों से जाना जाता है दोस्तों। उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? फिटकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है पानी को शुद्ध करने में, ठीक है ना, और रक्त का थक्का बनाने में फिटकरी यूज की जाती है। आपको लोगों को पता होगा कि बार्बर की जो शॉप होती है, यानी कि जो कटिंग की जो दुकान होती है, बाल की कटिंग की जो दुकान होती है, वहां पे नाई क्या करता है? फिटकरी का टुकड़ा रखता है। अगर बाई चांस बाय द वे किसी का कान कट जाए या किसी को भी कट लग जाए तो वो वहां पे फिटकरी रगड़ता है। दैट मीन्स फिटकरी के अंदर पोटास लवण होते हैं और जो एल्यूमिनियम सल्फेट के लवण होते हैं, तो वो क्या करते हैं? खून का थक्का बनाने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। तो फिटकरी का सामान्य सूत्र क्या है? K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट .Al2SO4 कोष्टक बंद 3 and .24H2O। ये एक फिटकरी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है ना। इसे पोटास लवण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है जो लास्ट एंड फाइनल इस वीडियो का क्वेश्चन है, और वो है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। पिछले वीडियो के अंदर आप देख लेना, मैंने क्रियात्मक समूह पढ़ाए हैं, कार्बन पढ़ाया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें पढ़ाए हैं। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, उस वीडियो को भी पढ़ें ताकि आपसे 10-12 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, वो कंटस्ट हो जाए। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर 8-10 क्वेश्चन तो आपको क्लियरली आप लोग कंसिडर कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने अपना भरसक प्रयास किया है दोस्तों, और मेरा प्रयास यही है कि यहाँ से सीधा आपके दिमाग में भेजा जाए दोस्तों, ठीक है ना। तो जी जान लगा के पढ़ाई कीजिएगा, चाहे 12th के स्टूडेंट हो चाहे 10th के हो। बहुत ही अहम टाइम है आपके पास, टाइम को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें दोस्तों, क्योंकि टाइम इज टाइड नन फॉर वेट, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, क्योंकि समय ज्वार की बाती है, वो हमेशा चलता रहता है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर और अपने आसपास साफ सफाई रखें।